Hi guys, welcome back to our revision series. Myself, CA Vikram Gupta. In this video, we are covering Essay 260, Communication with TCWG. यहाँ पे ऑडिटर कौन कौन से मैटर्स TCWG के साथ कम्युनिकेट करेगा, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिटर की कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ मैटर्स गिवन है इस ऐसे के अंदर जिसके रिगार्डिंग ऑडिटर को कम्युनिकेट करना पड़ता है TCWG से। तो सर ओनली यही मैटर्स के रिगार्डिंग कम्युनिकेट करेंगे ऐसा नहीं है। अगर ऑडिटर को लगता है कि यार कुछ और मैटर भी कम्युनिकेट करनी चाहिए TCWG से तो कम्युनिकेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें भी। तो दिस ऐसे डील विद द ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट विद TCWG। और अगर आपको लॉ एंड रेगुलेशन बोला है कि आप कम्युनिकेट मत करो TCWG के साथ, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन्होंने बोला है कि आप TCWG के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे इन मैटर्स पे, तो उस केस में आप नहीं करोगे कम्युनिकेट, उस केस में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी। बट सर कभी ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करो एंड साथ साथ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कम्युनिकेट करो वही मैटर TCWG के साथ। तो आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी में, साथ साथ कम्युनिकेशन विद TCWG, दोनों के बीच में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी ऑब्लिगेशन में दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उस केस में क्या करें। उस केस में आपको लीगल एडवाइस ऑब्टेन करनी है और जो सूटेबल लगेगा आप वो ऑप्शन पे जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है ये चीजें। बट सर एक बात बताओ, जिस मैटर्स के रिगार्डिंग मैं TCWG से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ वो मैटर ऑलरेडी मैनेजमेंट कम्युनिकेट कर चुकी है TCWG के साथ, तो मैं वापस क्यों कम्युनिकेट करूं। तो उस केस में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप कम्युनिकेट करोगे, वो तो मैनेजमेंट ने अपनी एज ए एंटिटी कम्युनिकेट करा है TCWG से। बट आप तो ऑडिटर हो, आप तो एक्सटर्नल हो, आपको तो अलग से कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ऑडिटर को क्या व्यू है, ऑडिटर कौन कौन से मैटर पर कम्युनिकेट करना चाहता है, ऑडिटर करेगा, चाहे मैनेजमेंट ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुकी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर एक दो पॉइंट ऐसे भी आते हैं, सर हमें पहले मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करना चाहिए या पहले TCWG से डायरेक्ट कम्युनिकेट करें। तो इट इज अप्रोप्रिएट फर्स्ट आप कम्युनिकेट करो मैनेजमेंट से, फिर आप TCWG के पास जाओ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको कोई डेफिशिएंसी मिली इंटरनल कंट्रोल में और उस एंटिटी के अंदर क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, तो आप पहले इंटरनल ऑडिटर से कम्युनिकेट करोगे वो डेफिशिएंसी, देन आप TCWG के पास जाओगे। आप डायरेक्ट TCWG के पास जाओगे वो अप्रोप्रिएट नहीं होता। बट सर एक बात बताओ, अगर मुझे मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी की बात करनी है TCWG से तो आप डायरेक्ट कर सकते हो ना। उस टाइम तो आप मैनेजमेंट से क्यों डिस्कस करोगे, मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे कि भाई तेरी इंटीग्रिटी खराब है, तो TCWG से डिस्कस करोगे ना। तो आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल जजमेंट लगाना है, कहां पे आप डायरेक्ट TCWG से कम्युनिकेट करोगे, कहां पे आपको पहले मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करके फिर TCWG से कम्युनिकेट करना है। बट सर ये TCWG होता कौन है। TCWG is the person with responsibility for overseeing the strategic direction and accountability of entity। ऑपरेशन का काम जो होता है, ऑपरेशन को जो भी देखता है वो होती है मैनेजमेंट, बट उन सब चीजों को ओवरसाइट कौन करता है, TCWG। ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं मैटर्स कौन कौन से कम्युनिकेट करेगा TCWG के साथ। आपको ये मैटर्स कम्युनिकेट करने पड़ते हैं TCWG के साथ। तो फर्स्ट मैटर तो हमारा वही आता है कि ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो ऑडिट कर रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो कम्युनिकेट करेगा TCWG के साथ की फॉर्म एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। साथ साथ वो ये भी बताएगा कि मैं ऑडिट कर रहा हूं, उससे ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी और मैनेजमेंट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कम हो जाएगी, वो उतनी ही रहेगी। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट एंड TCWG ऑफ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज कम नहीं होगी, ये तो मैं ऑडिट कर रहा हूं क्योंकि यूजर्स को कॉन्फिडेंस चाहिए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, इसलिए मैं ऑडिट कर रहा हूं, उससे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी। तो ऑडिटर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करेगा TCWG के साथ, उसमें बताएगा कि मैं रेस्पॉन्सिबल हूं फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, साथ साथ इससे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी। फिर सेकंड पॉइंट आता है प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। आप कम्युनिकेट करोगे कि आपने क्या प्लानिंग है ऑडिट के रिगार्डिंग, आपके स्कोप क्या है, साथ साथ आप कब ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले हो, वो सब चीज आप TCWG के साथ कम्युनिकेट करोगे। इसमें एक पॉइंट ये हो जाता है, आप इतना भी डिटेल कम्युनिकेशन नहीं करोगे TCWG के साथ कि आपने अपने प्रोसीजर बता दिए, आप किस दिन और क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले हो, इतना नहीं बताना होता। अगर इतना सब बता दिया तो TCWG वो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेगी, पहले ही कुछ चेंजेस कर लेगी अगर वहां पे मटेरियल स्टेटमेंट है तो, जिससे ऑडिटर आइडेंटिफाई ना कर पाए। तो आपको वो सब चीजें मेंटेन भी करके रखनी होती है। तो ऑडिटर प्लान, स्कोप, टाइमिंग ऑफ ऑडिट कम्युनिकेट करेगा। उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट कम्युनिकेट करेगा, ऑडिटर प्लान टू एड्रेस सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर ने का प्लान क्या रिगार्डिंग एड्रेसिंग ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो कम्युनिकेट करेगा। साथ साथ इंटरनल कंट्रोल पे क्या ऑडिटर की क्या अप्रोच है वो डिस्कस करेगा। फिर एप्लीकेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी डिस्कस करेगा। साथ साथ SA 701 अप्लाई हो गया, अगर लिस्टेड एंटिटी है तो वहां पे हमने SA 701 के अंदर क्या देखा था, ऑडिटर डिस्कस करता है प्रिलिमिनरी व्यूज ऑफ की ऑडिट मैटर इन प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। ये सब हमने SSC 701 में पढ़ा था। वही पॉइंट यहाँ पे आया, ऑडिटर प्रिलिमिनरी व्यूज को अबाउट द मैटर विच कैन बी की ऑडिट मैटर।
उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेगा। तो यहाँ पे प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट में डिस्कस क्या क्या करता है ऑडिटर। एक तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिगार्डिंग वो कैसे एड्रेस करेगा, वो मैटर डिस्कस करेगा। साथ साथ इंटरनल कंट्रोल पे ऑडिटर की क्या अप्रोच है वो डिस्कस करेगा। एप्लीकेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी डिस्कस करेगा। अगर ऐसे 701 अप्लाई हो गया तो प्रिलिमिनरी व्यूज डिस्कस करेगा रिगार्डिंग की ऑडिट मैटर। एंड सर ये सारे मैटर हम क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि जिससे टीसीडब्ल्यूजी को अंडरस्टैंडिंग मिले ऑडिटर किस बेसिस पे अपना डिसीजन बना रहा है, क्यों उसने की ऑडिट मैटर इंक्लूड कर रहा है, कहां पे उसने क्या मटेरियलिटी ली है, किस बेसिस पे ली है, वो सब चीज का टीसीडब्ल्यूजी को अंडरस्टैंडिंग मिले, इसलिए हम प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट डिस्कस करते हैं। अब हमने पहले डिस्कस करा था ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन आया था प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। बट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक और पॉइंट है कि अगर आपने ऑलरेडी एंगेजमेंट लेटर में तो आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिटर की, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मैनेजमेंट की, ऑलरेडी एंगेजमेंट लेटर में तो आता है। वो ऑलरेडी एंगेजमेंट लेटर आप टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस कर चुके हो, तो वापस ये चीजें क्यों डिस्कस करोगे। तो उस केस में क्या लिखा है, नॉर्मली अबव रेस्पॉन्सिबिलिटी कवर्ड इन एंगेजमेंट लेटर देन नो नीड टू कम्युनिकेट अगेन। अगर आपके एंगेजमेंट लेटर में ऑलरेडी वो चीजें हैं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की जो ऑलरेडी टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट हो चुकी है, तो वापस कम्युनिकेट करने की नीड नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि अगर एंगेजमेंट लेटर में ऑलरेडी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वापस कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हमने 2 पॉइंट देख लिए, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। नाउ वी आर मूविंग टू थर्ड पॉइंट, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम द ऑडिट। ये भी ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी के साथ। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग के अंदर क्या क्या पॉइंट आते हैं, ऑडिटर व्यू अबाउट द सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। जो एंटिटी अपनी प्रैक्टिसेस में यूज कर रही है, लाइक अकाउंटिंग पॉलिसीज हो गया, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हो गया, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर हो गया, उस पर ऑडिटर अपना व्यू देगा। जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज है, वो करेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करी नहीं करी, यहाँ पे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बाद हुई, मेथड यूज सही करे नहीं करे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के रिगार्डिंग, या फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एडुकेट है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग ऑडिटर अपना व्यू एक्सप्रेस करेगा। इस केस में ऑडिटर व्यू अबाउट सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, जो ऑडिटर को डिफिकल्टीज एनकाउंटर हुई ड्यूरिंग एन ऑडिट, वो सारी डिस्कस करेगा टीसीडब्ल्यूजी से। वो सारी डिफिकल्टीज हम नीचे देखेंगे। फिर एक पॉइंट आता है, अगर टीसीडब्ल्यूजी मैनेजिंग एंटिटी नहीं है, अगर टीसीडब्ल्यूजी मैनेजिंग एंटिटी होती तो उस केस में हमने जो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं वो वापस टीसीडब्ल्यूजी के साथ तो करते नहीं, क्योंकि दोनों एक ही है। बट जब टीसीडब्ल्यूजी मैनेजिंग एंटिटी नहीं है तो हमें 2 मैटर और डिस्कस करने पड़ेंगे। कौन कौन से, एक तो सिग्निफिकेंट मैटर जो आपने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करे वो वापस टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करो। सेकंड, आपने जो मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हो वो टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करो, किस किस मैटर पे आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हो। साथ में कोई और मैटर अराइज होता है ड्यूरिंग एन ऑडिट, सिग्निफिकेंट मैटर, वो आप कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी के साथ। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी मैटर आप टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करोगे ड्यूरिंग एन ऑडिट, वो सारे सिग्निफिकेंट मैटर होने चाहिए। वो छोटे मोटे मैटर आप सिर्फ मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में आप क्या क्या डिस्कस करोगे, एक तो ऑडिटर का व्यू रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, उसके अंदर आता है अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। फिर कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर हुई ड्यूरिंग एन ऑडिट, वो डिस्कस करोगे। अनलेस टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्विंग एज ए मैनेजिंग एंटिटी, वहां पे आपको 2 पॉइंट क्या डिस्कस करने पड़ेंगे, एक तो सिग्निफिकेंट मैटर जो आपने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करा है, फिर आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो मैनेजमेंट से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो आप टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस करोगे। और कोई सिग्निफिकेंट मैटर जो आपको एनकाउंटर होता है ड्यूरिंग एन ऑडिट, वो आप डिस्कस करोगे टीसीडब्ल्यूजी के साथ। तो ये सारे हमारे 3 पॉइंट थे जो हम डिस्कस करते हैं हम टीसीडब्ल्यूजी के साथ। बट बात आती है सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज की। सर ये सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज के अंदर क्या क्या आता है, तो उसके रिगार्डिंग ये सारे पॉइंट्स है कि अगर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर हुई ऑडिटर को ड्यूरिंग एन ऑडिट, तो वो टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करेगा। वो सारी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज ये है, अगर आपको लगता था कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए थी, वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, तो आप टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस करोगे अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन। या फिर कोई मैनेजमेंट ने आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए, आप कोई ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने दे रही मैनेजमेंट, तो वो आप डिस्कस करोगे टीसीडब्ल्यूजी से, रेस्ट्रिक्शंस इंपोज ऑन द ऑडिटर बाय मैनेजमेंट। या फिर आपसे मैनेजमेंट बोल रही है कि आप विद इन सच अ शॉर्ट टाइम आप ऑडिट कंप्लीट करो, आपको पता है वो ऑडिट में टाइम लगेगा, बट मैनेजमेंट बोल रही है आप जल्दी कंप्लीट करो, तो वहां पे भी आप टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करोगे अनरीजनेबल ब्रीफ टाइम विद इन विच टू कंप्लीट द ऑडिट। या फिर सिग्निफिकेंट डिले हुआ है मैनेजमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में, आपको प्रोवाइड कराने में कोई इन्फॉर्मेशन डिले कर दी मैनेजमेंट ने, तो आप कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी से। या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे ही मिल जानी चाहिए थी, बट आपको सिग्निफिकेंट एफर्ट्स लगाने पड़े उसके रिगार्डिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए,
तो वो आप टीसीडब्ल्यूजी डिस्कस करोगे। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैनेजमेंट अनविलिंग है टू मेक एन असेसमेंट रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न, तो वो आप कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी से। ये हम 570 के अंदर देखते हैं कि ऑडिटर चेक करता है कि मैनेजमेंट ने असेसमेंट करा है गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग या नहीं करा, तो वही असेसमेंट अगर मैनेजमेंट नहीं कर रही तो वो आप टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करोगे। टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं कर रही, वो आप कम्युनिकेट करोगे। तो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी जो एनकाउंटर होती है ऑडिटर को ड्यूरिंग एन ऑडिट, उसके अंदर कौन कौन से मैटर आते हैं? अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन, सेकंड रेस्ट्रिक्शंस इंपोज बाय द मैनेजमेंट, थर्ड अगर कोई अनरीजनेबल ब्रीफ टाइम में आपको ऑडिट कंप्लीट करने को कहे तो आपको करना है, तो आपको कम्युनिकेट करना है। फिर कोई सिग्निफिकेंट डिले कर दी मैनेजमेंट ने रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग अ डॉक्यूमेंट टू द ऑडिटर, तो वहां पे आप कम्युनिकेट करोगे। फिर आपको कोई अनएक्सपेक्टेड एफर्ट्स लगाने पड़े रिगार्डिंग टू ऑब्टेन अ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो आप कम्युनिकेट करोगे। अगर मैनेजमेंट्स अनविलिंगनेस टू मेक एन असेसमेंट रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न, तो आप कम्युनिकेट करोगे। ये हमारी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज है, और इस ऐसे से मेनली डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आपको यहाँ पे केस स्टडी बहुत कम आने के चांसेस हैं, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो हमने कौन कौन से मैटर्स कम्युनिकेट करें अब तक टीसीडब्ल्यूजी से? एक तो ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बट अगर वो ऑलरेडी एंगेजमेंट लेटर में होगी तो आप कम्युनिकेट नहीं करोगे। फिर आएगा प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, कम्युनिकेट करोगे। फिर आएगी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग ड्यूरिंग एन ऑडिट, वो आप कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी से। तो ये 3 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जो टीसीडब्ल्यूजी से। बट एक और पॉइंट आता है, ये ओनली एंड ओनली लिस्टेड एंटिटीज केस में होता है। अगर आप लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो तो आपको ये एडिशनल 3 पॉइंट भी कम्युनिकेट करने पड़ेंगे। सर ये कौन कौन से पॉइंट है? ये इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड पॉइंट है कि आपने, आपकी फर्म ने, आपकी नेटवर्क फर्म ने इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट का कंप्लाई करा है, एथिकल रिक्वायरमेंट का कंप्लाई करा है। आप वो एक स्टेटमेंट दोगे टीसीडब्ल्यूजी को, आई स्टेटमेंट दैट एंगेजमेंट टीम अदर इन द फर्म इंक्लूडिंग नेटवर्क फर्म कंप्लाई द रिक्वायरमेंट ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। तो किस किस ने कंप्लाई करा है? एंगेजमेंट टीम ने, अदर मेंबर ऑफ द फर्म और नेटवर्क फर्म, सबने कंप्लाई करा है एथिकल रिक्वायरमेंट का रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस, उसकी एक स्टेटमेंट दोगे। साथ साथ जितने भी रिलेशनशिप है या अदर मैटर्स है, किसके साथ? फर्म के साथ, नेटवर्क फर्म के साथ और सामने वाली एंटिटी के साथ। आपका, आपकी नेटवर्क फर्म का किसके साथ? सामने वाली एंटिटी के साथ जिसकी आप ऑडिट कर रहे हो, उसके साथ जो भी रिलेशनशिप है, जो भी अदर मैटर है रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस, वो आप कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी के साथ। उसके अंदर एक और पॉइंट आता है कि आपकी जो फी है, टोटल फी ड्यूरिंग द पीरियड, वो भी आप कम्युनिकेट करोगे। टोटल फी चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड, वो भी आप कम्युनिकेट करोगे। उसमें इंक्लूड होगी हमारी ऑडिट फी और नॉन ऑडिट फी। आपकी और आपकी फर्म ने जितनी भी फी चार्ज करी है सामने वाली एंटिटी से ड्यूरिंग दैट पीरियड, वो आप बताओगे टीसीडब्ल्यूजी को, चाहे वो ऑडिट फी हो चाहे नॉन ऑडिट फी हो, दोनों आपको बताना पड़ेगा। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम? लिस्टेड एंटिटी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं प्रोफेशनल एथिक्स का, इससे रिलेटेड। एक ऐसी गाइडलाइन है जहां पे आपको स्टेट ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आपने नॉन एश्योरेंस फी ज्यादा ले ली स्टेट ऑडिट से, तो वो कौन सी काउंसिल गाइडलाइन है, वो आप बताओ मुझे। पॉज करके आप याद करो, क्योंकि पीई में हमने डिस्कस करा था, काफी अच्छे से डिस्कस करा था, तो वो आप बताओ, क्योंकि ये भी लिस्टेड एंटिटी पे एप्लीकेबल है और वो भी लिस्टेड एंटिटी पे एप्लीकेबल थी। तो पॉज करो और वो सोच के बताओ। तो हम कहां पे थे? अब एडिशनल कम्युनिकेशंस के रिगार्डिंग लिस्टेड एंटिटीज केस में हम एडिशनल कम्युनिकेशन करते हैं टीसीडब्ल्यूजी से रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है एक स्टेटमेंट का। एक स्टेटमेंट देते हैं जिसमें एंगेजमेंट टीम ने, अदर्स मेंबर इन द फर्म और नेटवर्किंग फर्म, तीनों ने कंप्लाई करा एथिकल रिक्वायरमेंट का रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। फिर सेकंड पॉइंट आता है जो भी रिलेशनशिप है, ऑल रिलेशनशिप और अदर मैटर बिटवीन फर्म, नेटवर्क फर्म एंड द एंटिटी रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंस, वो आप कम्युनिकेट करोगे। साथ साथ आपने क्या सेफ गार्ड्स लगाए हैं, अगर आपको कोई थ्रेट दिख रहा था उसके रिगार्डिंग आपने क्या क्या सेफगार्ड्स लगाए हैं उस इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए, वो आप डिस्कस करोगे। द रिलेटेड सेफगार्ड दैट अप्लाई टू एलिमिनेट द आइडेंटिफाइड थ्रेट टू इंडिपेंडेंस और टू रिड्यूस देम टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, तो आप वो सेफगार्ड डिस्कस करोगे। तो ये 4 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं टीसीडब्ल्यूजी के साथ। तो हमने कौन कौन से मैटर्स कम्युनिकेट करें? एक तो ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द ऑडिट, उसके अंदर कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है? एक तो फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, और एक ऑडिट की वजह से मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की रेस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी, ये कम्युनिकेट करेंगे। ऑलरेडी एंगेजमेंट लेटर में कम्युनिकेट है, वापस कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर हम आए थे प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। उसके अंदर आप क्या क्या कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी से? एक तो आप कम्युनिकेट करोगे आप कैसे एड्रेस करोगे सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सेकंड, आपकी अप्रोच क्या होगी इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग, वो आप कम्युनिकेट करोगे। एप्लीकेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी कम्युनिकेट करोगे। साथ साथ जहां पे ऐसे 701 अप्लाई हो जाता है लिस्टेड एंटिटी केस में, वहां पे प्रीलिमिनरी व्यूज को आप कम्युनिकेट करोगे इन द प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। आप वहां पे भी पोज करो और देख के आओ क्या क्या प्रीलिमिनरी व्यूज थे रिगार्डिंग की ऑडिट मैटर के, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऐसे 701 में।
फिर हमारी आई थी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ ऑडिट। उसके अंदर हम क्या क्या कम्युनिकेट कर रहे थे, एक तो ऑडिटर का व्यू रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। उसके अंदर अकाउंटिंग पॉलिसीज थे, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स थे और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर थे। फिर आए थे अगर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर होती है ऑडिटर को तो वो कम्युनिकेट करेंगे। फिर साथ साथ अनलेस टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्विंग एज ए मैनेजिंग एंटिटी, उस केस में हम 2 पॉइंट कम्युनिकेट करते हैं, सिग्निफिकेंट मैटर दैट डिस्कस टू द मैनेजमेंट, साथ साथ आपने कौन कौन सी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से मांगी है वो कम्युनिकेट करोगे। और फिर कोई सिग्निफिकेंट मैटर अराइज होता है ड्यूरिंग एन एंगेजमेंट और ड्यूरिंग एन ऑडिट, वो आप कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी से। फिर आई हमारी एडिशनल रिक्वायरमेंट टू बी कम्युनिकेटेड विद टीसीडब्ल्यूजी इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी, वहां पे इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग कम्युनिकेट करोगे, एक स्टेटमेंट दोगे एंगेजमेंट टीम और अदर्स विद इन दी फर्म और नेटवर्किंग फर्म तीनों ने कंप्लाई करा एथिकल रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। फिर ऑल रिलेशनशिप एंड अदर मैटर बिटवीन द फर्म, नेटवर्क फर्म एंड द एंटिटी रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस वो कम्युनिकेट करोगे। आपने क्या क्या सेफगार्ड लगाए थे टू रिड्यूस द थ्रेट और टू एलिमिनेट द थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस, वो आप कम्युनिकेट करोगे। तो ये सारे पॉइंट हम कम्युनिकेट करते हैं टीसीडब्ल्यूजी के साथ। फिर हमारा बात आती है फॉर्म एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगी, हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ओरल करेंगे या फिर हम रिटर्न में करेंगे, और टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगी। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि हम ओरल कम्युनिकेट करना चाहिए या फिर हमें रिटर्न में कम्युनिकेट करना चाहिए। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग कम्युनिकेट करोगे वो हमेशा रिटर्न में होगा। जब भी आप इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग जो भी हमने ऊपर कम्युनिकेट करे वो हमेशा रिटर्न में कम्युनिकेट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर सेकंड, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि हमें कम्युनिकेट रिटर्न में करना चाहिए, ओरल करना चाहिए, कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, वो सर्टेन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अगर कोई मैटर आपके ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड हो रहा है तो उस पर डिपेंड करेगा कि आप रिटर्न में कम्युनिकेट करना चाहिए, ओरल कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर कोई की ऑडिट मैटर है वो आपके रिपोर्ट में इंक्लूड होगा, उसके रिगार्डिंग आप कम्युनिकेट भी करोगे टीसीडब्ल्यूसी से, तो प्रेफरेंस क्या होगी, आप रिटर्न में कम्युनिकेट करो। अगर लीगल रिक्वायरमेंट बोलती है कि आप ओरल कम्युनिकेट कर सकते हो तो ओरल करो, अगर लीगल रिक्वायरमेंट कहती है कि आपको रिटर्न में ही कम्युनिकेट करना है तो आप रिटर्न में कम्युनिकेट करोगे। थर्ड, अगर आप स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हो, साथ साथ आपने जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी ऑडिट करी है, तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखते थे उसके रिगार्डिंग ऐसे 800 सीरीज में, तो वो भी आप देखोगे कि आपको ओरल कम्युनिकेट करना चाहिए या रिटर्न में कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर वो अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हो तो वो हमारी वही बात हो गई कि वो भी आप रिटर्न में ही कम्युनिकेट करोगे। फिर कोई अदर मैटर जो सेटिस्फैक्टरी रिजोल्व हुआ है नहीं हुआ, उसके बेस पे आप देखोगे कि अगर सेटिस्फैक्टरी रिजोल्व नहीं हुआ कुछ मैटर तो उसके रिगार्डिंग बाद में आप रिटर्न में कम्युनिकेट करोगे। तो ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आपको ओरल कम्युनिकेट करना चाहिए या रिटर्न में कम्युनिकेट करना चाहिए। बट सर कम्युनिकेट कब करें, वो टाइमली बेसिस पे करो। सर ये टाइमली बेसिस मतलब कब, वो वेरी करेगा एंगेजमेंट टू एंगेजमेंट, सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस, वो कोई उसका फिक्स टाइम नहीं है। आपको एंगेजमेंट टू एंगेजमेंट और हमारे सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस वेरी करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एंड सर इसके अंदर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वो 2 वे होनी चाहिए, ऐसा नहीं ब्लू टिक नो रिप्लाई वाला सीन नहीं होना चाहिए। आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो टीसीडब्ल्यूजी उसका रिप्लाई कर रही है, ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो भी इफेक्टिव 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग मिले टीसीडब्ल्यूजी को रिगार्डिंग द मैटर्स ऑफ ऑडिट और उनके बीच में वर्किंग रिलेशनशिप मेंटेन हो। तो ये आपको देखना पड़ेगा, इफेक्टिव 2 वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। साथ साथ आपको ऐसे 701 का जो प्रिलिमिनरी व्यूज थे वो आप यहाँ पे रेफर करो, साथ साथ दोनों को ही रेफर करो, क्योंकि जो उसका क्वेश्चन आ सकता है वो ऐसे 260 के साथ भी आ सकता है। तो हमने ऐसे 260 को काफी अच्छे से कवर करा। उसके अंदर पहले तो ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कम्युनिकेट विद द मैटर्स विद टीसीडब्ल्यूजी। अगर मैनेजमेंट ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुकी है तो भी आप ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट करेंगे टीसीडब्ल्यूजी के साथ। कौन कौन से मैटर, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेट करेंगे, साथ साथ प्लान स्कोप टाइमिंग ऑफ ऑडिट कम्युनिकेट करोगे, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स कम्युनिकेट करोगे, और उसके अंदर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज भी आती है जो आपको, वो भी आप कम्युनिकेट करोगे। फिर साथ में आती है एक एडिशनल रिक्वायरमेंट, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी आपको इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग कम्युनिकेट करना पड़ेगा। फिर फॉर्म एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन पे आए, फॉर्म क्या होगा, फॉर्म अगर आप इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग बात कर रहे हो वो तो रिटर्न में ही होगा, बाकी कुछ सर्टेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर वो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहते हो तो बेटर है आप थोड़ा रिटर्न में इंक्लूड करो। अगर लीगल रिक्वायरमेंट है तो आप देखोगे लीगल रिक्वायरमेंट क्या कहती है कि ओरल कम्युनिकेट करना चाहिए या रिटर्न में कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर आप स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट कर रहे हो और जनरल पर्पस के भी ऑडिट कर रहे हो तो वहां पे आप देखोगे कि आपको ओरल करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए, प्रेफरेंस हमेशा रिटर्न में होगी। फिर आएगा कोई अदर मैटर जो सेटिस्फैक्टरी रिजोल्व नहीं हुआ या आपको पता है कि सेटिस्फैक्टरी रिजोल्व हो गया, तो उस बेसिस पे आप देखोगे कि ओरल कम्युनिकेट करना चाहिए या रिटर्न में कम्युनिकेट करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऐसे 260 कवर हो गया। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो ऐसे 265। थैंक यू गाइज।